देखिए, इस तरह का जो लोग भी बयान देते हैं ना, मैं यही मानती हूँ कि वो कहीं न कहीं मानसिक तौर पे उनका दिवालियापन है। सेना जो हमारी होती है, हमारे जो जवान होते हैं, वो किसी धर्म, मज़हब और जाति से नहीं होते हैं, वो भारतीय होते हैं। तो जो हमारी सेना होती है, उसी जज़्बे के साथ होती है, वो सिर्फ़ इंडियन होता है और बीजेपी ने स्वयं उनकी इन बयानों का खंडन किया है, खेद प्रकट किया है और इसको गलत करार दिया है। मध्य प्रदेश के एक माननीय मंत्री विजय शाह जी जो हैं वो बोलते बोलते ये बोल जाते हैं कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो आतंकियों की बहन है। क्या उद्देश्य था उनका ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इससे सियासी गलियारों में जो है राजनीतिकरण बड़ा तेज है। और हमारी मौजूदगी है अभी जदयू कार्यालय में। जदयू जो है बिहार की रूलिंग पार्टी है और भाजपा के साथ गठबंधन में भी है। तो हमारे साथ जदयू की एक प्रवक्ता अंजुम जी हैं। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बयान को जदयू कैसे देखती है और आप लोगों का स्टैंड क्या है माननीय मंत्री को लेके। देखिए, जदयू कैसे देखती है तो बात की चीज़ है। उनके बयानों को खुद उनकी ही पार्टी ने किस तरह से खारिज किया है, पल्ला झाड़ लिया है। देखिए, इस तरह का जो लोग भी बयान देते हैं ना, मैं यही मानती हूँ कि वो कहीं न कहीं मानसिक तौर पे उनका दिवालियापन है। कोई भी देश का नागरिक है, जिस जाबाज़ी से अपने सेना के पुरुषार्थ पे, सेना के शौर्य पे और सेना जो हमारी होती है, हमारे जो जवान होते हैं, वो किसी धर्म, मज़हब और जाति से नहीं होते हैं, वो भारतीय होते हैं। आपको एहसास होगा, मैं ही आपसे कह रही हूँ कि अभी विगत कुछ दिनों में जब वो सारी चीज़ें हो रही थी एयर स्ट्राइक को लेकर के, आप किसी जाति के थे, आप किसी मज़हब के थे, हर इंसान के दिल में वो जज़्बा था देश का होने का, भारतीय होने का। इसका प्राइड था, इसका प्राउड था हम लोगों को। तो जो हमारी सेना होती है उसी जज़्बे के साथ होती है, वो सिर्फ़ इंडियन होता है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने स्वयं उनकी इन बयानों का खंडन किया है, खेद प्रकट किया है और इसको गलत करार दिया है। तो अब हमसे पूछिएगा, किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हटा दीजिए, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंडियन से पूछिएगा तो इसको खारिज करेगा और इसको बिल्कुल कहेगा, वो निंदा करेगा इस बयान का। मैम, सिर्फ खारिज करने या निंदा करना जो है इस बात का सॉल्यूशन नहीं है कि कोई भी माननीय मंत्री या कोई भी पद आसीन व्यक्ति भारतीय सेना की गरिमा को खंडित करने के लिए अगर ऐसे सवाल उठाते हैं या अगर ऐसा कोई बात करते हैं तो उनके ऊपर एक कम से कम ऐसा एक्शन होना चाहिए मैम कि हम एक भविष्य के लिए उदाहरण सेट करें कि कम से कम भारतीय सेना को लेकर के ऐसी चीजें, ऐसी ओछी टिप्पणियां नहीं की जाएं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कोई भी एक आम नागरिक, आम भारतीय तो है ही इसमें, लेकिन जो व्यक्ति संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं तो उनकी इन सारी बातों की को लेकर के उनकी जवाबदेही और बहुत बड़ी हो जाती है। और वैसे व्यक्ति जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये उनकी जवाबदेही बन जाती है कि इन सारी चीज़ों का वो ख़्याल रखें। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता अंजुम जी थी। अंजुम मैम ने अभी ये बताया, हमें ये कहा कि ये पूरी तरह से जो है ओछी टिप्पणी है और वो मानसिक दिवालियापन का शिकार हैं। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।